दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने शत्रु को मंद बुद्धि, पागल किस प्रकार से बनाया जाए। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसकी संपूर्ण विधि आज मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। मैंने बहुत से टोटके आपको बताए हैं कि अपने शत्रु को मंद बुद्धि किस तरीके से बनाया जाए, लेकिन उन्हीं में से आज मैं एक और आसान टोटका लेकर आया हूं जिसकी सहायता से आप अपने शत्रु को बड़ी आसानी से मंद बुद्धि, पागल बना सकते हैं, जिसके कारण आपका शत्रु अपने ही दिमाग में कैद होकर हमेशा के लिए भटकता रहेगा और आपको और आपके परिवार को कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारे इस टोटके की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पे क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं मैं कि इस टोटके का आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। शत्रु देखिए दोस्तों, बहुत से प्रकार के होते हैं। कई गुप्त शत्रु होते हैं, कई ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने से प्रहार करते हैं, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो परिवार में रह के प्रहार करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और कई गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं कि जो खुद सामने कभी नहीं आते, दूसरों के कंधों पर तलवार रख के आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को सजा देने का हक बिल्कुल आपको है और आप उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिन सजा दे सकते हैं ताकि उनके किए हुए जो भी उनके बुरे कर्म हैं उनका फल उनको यहीं पर भोगने को मिले। तो उन्हीं में से एक टोटका है शत्रु को पागल बनाने का टोटका। तो इसकी संपूर्ण विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यह जो टोटका है यह अमावस्या और शनिवार के दिन किया जाता है। किसी भी दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं। करने के लिए आपको कुछ ही सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री है दोस्तों, बहुत ही खास सामग्री होती है ये। इसको कहा जाता है, ये देखिए दोस्तों, यह है खर मजरी की जड़। जी हाँ दोस्तों, खर मजरी की जड़ होती है यह, और यह इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए, खर मजरी की जड़ होती है ये। इस जड़ को ही आपने लेना है, यही आपके शत्रु को मंद बुद्धि बनाने में आपका बहुत सहयोग देगी। ये दोस्तों, जो खर मजरी की जड़ होती है यह इतनी आसानी से नहीं मिलती आपको। अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो आपको यह वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर पूजा पाठ का, तंत्र क्रियाओं का हर एक प्रकार का सामान मिलता है। अगर आप किसी धार्मिक ऐसे स्थान पर जाते हैं जैसे महाकालेश्वर हो गया, महाकाल हो गया, ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर तंत्र क्रियाओं का बहुत सामान मिलता है। तो ऐसे प्रसिद्ध स्थानों से आपको यह जो जड़ी बूटी है यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो यह आपने लेकर आनी है। इसका नाम है खर मजरी। तो खर मजरी की जड़ इसे कहा जाता है दोस्तों। यह आपने लेकर आनी है और लेकर आने के बाद दोस्तों आपने खर मजरी को अपने सामने इस प्रकार से सफ़ेद कपड़े के ऊपर स्थापित कर लेना है। और स्थापित करने के बाद दोस्तों आपने इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने अपनी आंखें बंद करनी है और जिस भी इष्ट देवता, गुरु देवता, परमात्मा को आप मानते हो उसका आपने अपने मन ही मन में ध्यान धरना है। और ध्यान धरने के द्वारा आपने एक मंत्र का जाप शुरू करना है। दोस्तों, मंत्र का जो जाप है 1000 की पूरी संख्या में है। 1000 जाप आपने उस मंत्र के करने हैं। मंत्र मैं आपको बोलकर बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शत्रुणा बुद्धि स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुणा बुद्धि स्तंभय स्तंभय स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल 1000 जाप इस जड़ बूटी के ऊपर आपने कर लेना है। और करने के बाद यह जो जड़ी बूटी है यह आपकी सिद्ध हो जाएगी। और जैसे ही आपके जाप पूरे होते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपके पास कुमकुम हो तो उसके छींटे इसको दे के इसको अभिमंत्रित कर लीजिएगा। तो जैसे ही यह जड़ी बूटी आपकी अभिमंत्रित होती है दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने इसको यहाँ से, ये देखिए जड़ होती है इसकी, आपने इसको पत्थर के ऊपर इस प्रकार से घसना है। घस के इसका लेप इतना सा आपने तैयार कर लेना है। यह हमने आपको दिखाने के लिए बड़ी मात्रा में ली है, लेकिन अगर आपको इतनी मिली या इतनी सी भी मिली तो वह भी काफ़ी होगी। तो यह आपने ले लेनी है और इसको अच्छे से पत्थर के ऊपर घिस लेना है और जो भी इसका लेप बनेगा वो छोटी सी डिब्बी में आपने डाल लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद ही असली काम शुरू होता है। यह लेप जो रहेगा यह 2 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने शत्रु को यह किसी खाने की चीज़ में, जूस में, चाय में या किसी में डालकर उसे पिला देंगे तो यह प्रभाव करेगा धीरे धीरे। इसको प्रभाव करने में 2 से 3 दिन या 4 दिन का वक्त लग सकता है।
अगर आप अपने शत्रु को मजबूर कर दो इस जड़ी बूटी को अपने सिर पर लगाने के लिए, जैसे मेहंदी के रूप में, शैम्पू के रूप में या तेल के रूप में अगर आप उसे मिला के दे दो और वह व्यक्ति इसका लेप अपने सिर के ऊपर करता है, तो तुरंत 1 घंटे में, 2 घंटे में ही इस चीज का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा और आपके शत्रु की बुद्धि जो है वो स्तंभन होनी शुरू हो जाएगी। उसकी बुद्धि का संचार उसी जगह के ऊपर स्तंभित हो जाएगा। वह ना तो आगे की सोच पाएगा ना पीछे की सोच पाएगा। वह अपने दिमाग में कैद होना शुरू हो जाएगा। ना उसको अपने मित्रों का ध्यान रहेगा, ना उसे अपने शत्रुओं का ध्यान रहेगा, ना उसे अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रहेगा। तो वह धीरे धीरे मंदबुद्धि होता जाएगा और पागलपन की इस हद तक पहुंच जाएगा कि आप तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं रहोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने शत्रु को मंदबुद्धि बना सकते हो इस जड़ी बूटी की सहायता से, लेकिन इसको भी सिद्ध करना पड़ता है और उसके लिए आपको मंत्र जाप बहुत अधिक आवश्यक करने ही होंगे। लेकिन दोस्तों एक आवश्यक सूचना है कि इस टोटके का गलत इस्तेमाल, गलत तरीके, गलत मकसद से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलत मकसद, गलत तरीके से किया टोटका आपको हमेशा नुकसान ही देगा। तो ऐसा आपने कार्य भूल कर भी नहीं करना है, किसी को अनजाने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और किसी के साथ ऐसा घटिया मजाक भी बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तब ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यह टोटका है जिसकी सहायता से आप अपनी शत्रु को मंदबुद्धि बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।